जैसा मनाली का जिक्र कर रहे थे सचिन, मनाली में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़े हैं। ब्यास नदी में एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी नेशनल हाईवे पर आ गया है, यानी चंडीगढ़ से मनाली का जो रूट है, हालात बिगड़ने की वजह से नेशनल हाईवे बंद करना पड़ गया है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरा का पूरा जो रूट है, यानी अगर आप मंडी से टुवर्ड्स मनाली जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, तो ये नेशनल हाईवे है, उस पर असर पड़ा है। नदी का पानी आप देखिए कितना उछाल मारता हुआ ये पानी है, पूरे वेग के साथ व्यास नदी मिलती है, अब बहती है। और दूसरी तरफ से जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मलाना जो हम जिक्र कर रहे हैं, वहां से पार्वती नदी आती है और इनका मिलन होता है भुंतर में, जहां एयरपोर्ट है। उसके बाद से ये पानी कितने वेग के साथ बहता है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यानी जबरदस्त तरीके से इसके रास्ते में जो कुछ आता है उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो अब लोगों से कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप नदी के किनारे अगर हैं तो वहां उन इलाकों को छोड़ दें, क्योंकि इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। तो पहाड़ों पर भारी बारिश से तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से हालात बिगड़े हैं। कुल्लू के बागी पुल में बादल फटा है, यहां हड़कंप मच गया। इस हादसे में 7 लोग बह गए, कई घर, पुल और गाड़ियां भी सैलाब में बह गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक ये मंजर है। कुल्लू मनाली की अगर हम बात करें, हर बार की बारिश में इस तरह की खबरें वहां से जरूर आती हैं। बहुत कोशिशें की गई हैं, यानी जो जहां पर ज्यादातर लैंडस्लाइड होता है उन इलाकों को रिपेयर किया जाता है, और लेकिन बावजूद उसके इतनी ज्यादा यहां पर बारिश होती है और पानी किस तरह से हालात बिगाड़ता है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जितने नदी नाले हैं वो सब बहते हुए व्यास में, पार्वती नदी में आकर मिल जाते हैं और उससे पानी का वेग और ज्यादा तेज हो जाता है। कटान इतना ज्यादा होता है कि उसके रास्ते में फिर जो कुछ आता है सब कुछ अपने साथ ये नदी का जो वेग है वो बहा कर ले जाता है। जो नजदीकी घर हैं उन्हें खाली करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुल्लू मनाली की है, और पानी इतनी तेज वेग के साथ बह रहा है व्यास नदी का कि वो नेशनल हाईवे को भी उसने प्रभावित कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि कितनी भयानक तबाही ये पानी मचा सकता है। वो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। और सचिन लगातार हमारे साथ बने, उसके अलावा राजेंद्र हमें शिमला के हालात के बारे में बता रहे हैं। शिमला पूरा डिस्ट्रिक्ट, और अगर सचिन से हम बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा कुल्लू मनाली की हम उनसे बात कर रहे हैं। जरा हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं सचिन, व्यास नदी जब उसके साथ पार्वती नदी मिल जाती है तो वेग और ज्यादा तेज हो जाता है और भयानक तबाही मचाता है। वो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं कि नेशनल हाईवे पर भी पानी आ गया। जी हाँ, देखिए जिस तरह अगर हम बात करें बीते वर्ष, जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सच? जिस तरह जो क्लाउडबर्स्ट हमने जो बीते 8 जुलाई को हमने यहाँ पर देखा था, उस टाइम भी जो काफी ऐसी तबाही यहाँ पर जो सामने आई थी। और इस बार जो है एक बार फिर से जैसे आज 1 दिसंबर यहाँ पर शुरू हो चुका था, एक बार फिर से वही तस्वीरें यहाँ पर जो सामने आ रही है। फिलहाल जिस तरह हम बात करें मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 3 की, तो ये जो मार्ग है बिल्कुल ब्यास नदी के साथ लगता है ये मार्ग। और ऐसे में जब भी ब्यास नदी जो अपना रौद्र रूप धारण करती है तो कहीं ना कहीं ये हर बार ये मार्ग जो है इसकी चपेट में आता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। फिलहाल जो है जो वैकल्पिक मार्ग जो मनाली को जोड़ता है कुल्लू से और बाकी हिमाचल प्रदेश से, उस मार्ग से जो फिलहाल जो सभी वाहनों को यहाँ पर जो भेजा जा रहा है। लेकिन बात करें जो मणिकर्ण घाटी है वहां की अगर हम बात करें तो वहां पर जो इसमें स्थिति काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसमें मैं जो जहां पे खड़ा हूं यहाँ पर जो मौसम अभी फिलहाल जो ठीक बना हुआ है, क्योंकि बारिश यहाँ पर जो रुक चुकी है। लेकिन जिस तरह जो मौसम विभाग की मान, तो मौसम विभाग के द्वारा आगामी अभी 24 घंटे और यहाँ पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं सभी को अलर्ट यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि बीते इसमें हम देख रहे थे जैसे जब जो प्रदेश के बाकी अन्य स्थानों पर जो है काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, कुल्लू जिला एक ऐसा जिला था जहां पर जो है बिल्कुल सूखा यहाँ पर चल रहा था और ना के बराबर यहाँ पर बारिश हो रही थी। लेकिन जिस तरह से कल रात से जो एकदम से यहाँ पर बारिश हुई और उसके बाद जिस तरह जो तबाही का मंजर सामने आया है, वो ना केवल मनाली मणिकर्ण बल्कि जो है कुल्लू जिला का जो आउटर सराज जो जिसे हम कहते हैं। ठीक सचिन, राजेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के हालात हम आपको बता रहे हैं। अगर राजधानी शिमला की हम बात करें तो रात भर यहाँ भारी बारिश हुई है। हालात ऐसे हो गए कि सड़क से लेकर घरों तक में पानी आ गया और जो वाहनों की आवाजाही है वो भी बंद कर देनी पड़ी। तो बुरी हालत है। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो 19 लोग लापता हैं, जैसे कि राजेंद्र हमें बता रहे थे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रात भर बारिश हुई है पूरे के पूरे शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और उससे कितनी तबाही मची है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रामपुर का जिक्र कर रहे थे, आप देखिए सतलुज नदी का वेग कितना तेज है और बहुत नजदीक जो घर होते हैं वहां हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जाता है जब पानी का इतना तेज बहाव होता है कि आप ऊपरी इलाकों में चले जाएं, थोड़ी सेफ जगहों पर चले जाएं, क्योंकि
ऐसे में पानी के रास्ते में जो कुछ आएगा उसे वो अपने साथ बहा कर ले जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के क्या हालात हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा